सेंट्रल ऑर्बिट के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन दिया रहेगा, लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने बहुत सरल से उठाया है, इजी है। इफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा, देन फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। Differential equation of central orbit from which we can find central force, central acceleration is given by P equals to h square u plus d square u upon d theta square, है ना? यही है। कुल मिला के हमें P निकालना है, सेंट्रल एक्सेलरेशन। इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंट्रल फोर्स हो जाएगी। और ये तब प्राप्त होगा जब आप ये निकालें। पोलर इक्वेशन R के रूप में दिया, उसको U में हम कन्वर्ट करेंगे पहले। R इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा। R को उधर कर दो, 1/r हो जाएगा, उसकी जगह हम U लिख देंगे। A को इधर कर दो, इसके बाद लॉग लेकर के ही डिफरेंशिएट करिए। ये जो एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, देखो आपके सामने हम कई एग्जाम्पल्स रखेंगे और लगभग सभी में हम लॉग लेके ही डिफरेंशिएशन करेंगे। इससे क्या है ना, जो हमारा कैलकुलेशन है वो बिखरेगा नहीं, सिमट के चलेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, ये कांस्टेंट है, सीधा सीधा लिख दो क्योंकि आप इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है। log 1/a इक्वल्स टू log u प्लस थीटा कॉट अल्फा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। वी गेट 0 इक्वल्स टू 1/u du/d थीटा प्लस कॉट अल्फा। du/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस u कॉट अल्फा। du/d थीटा इज इक्वल टू माइनस u कॉट अल्फा, नॉट थीटा। नंबर 2, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी से निकालना। Again, पुनः differentiating with respect to theta, we get d2u upon d theta square is equal to cot alpha constant minus du upon d theta into cot alpha equals to du अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू वहां पे रखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। u कॉट स्क्वायर अल्फा, u कॉट स्क्वायर अल्फा। बहुत सिंपल एग्जांपल पहला हमने उठाया है, इसमें u ऐड करना है। इंप्लाइज दैट u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस u कॉट स्क्वायर अल्फा। u कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, u cosec square alpha implies that h square u square within the bracket u plus d square u upon d theta square equals to h square u cube cosec square alpha। बाईं तरफ हम लिख दें कैपिटल P इक्वल्स टू h स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा अपॉन r क्यूब इक्वल्स टू म्यू बाई r क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट सेंट्रल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। तो इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोपोर्शनल
पोजीशन वही रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी वही रहेगा। एंड सेंट्रल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ आर। आर क्या चीज़ है? रेडियस वेक्टर, माने पोल से पॉइंट की दूरी। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते, देयरफॉर सेंट्रल एक्सेलरेशन या सेंट्रल फोर्स सी डॉट एफ डॉट वेरीज इनवर्सली एज आर क्यूब लिख दो और फिर लिख दो वेयर आर इज द डिस्टेंस, r is the distance of moving particle, distance of point from the pole, pole means center of force, from the center of force here. To find law of force, law of force का मतलब यही निकालिए कि जो सेंट्रल फोर्स है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्डियोइड उठा रहे हैं अब की बार। Example number 2. If the central orbit is the cardioid, r equal to a into 1 plus cos theta, find the law of force. r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हम लिख सकते हैं 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नंबर 1। अब 2a को इधर कर दो, r को उधर कर दो, जैसा पिछली बार किए थे। इम्प्लाइज दैट u कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2a। अब लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो कि तब भी आ जाएगा, हम ये नहीं कर नहीं आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बिखर जा रहा है और लॉग लेके हम चले तो हमने देखा कि बिखराव की स्थिति किसी भी एग्जाम्पल के सोल्यूशन में नहीं आएगी। तो एक आदत सी बना लिया हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। वी हैव log u plus 2 log cos theta by 2 equals to log 1 by 2a, differentiating with respect to theta. We have 1 by u du by d थीटा। अब देखो 2 जो पहले से है, लॉग के हिसाब से डिफरेंशिएशन गवर्न होगा तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा cos थीटा बाई 2, फिर cos थीटा बाई 2 का माइनस साइन थीटा बाई 2 और फिर थीटा बाई 2 का 2, इधर कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0, implies that 1 upon u du by d theta is equal to 4 tan theta by 2, implies that
डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू थीटा बाई टू का डेरिवेटिव टू थोड़ी होगा, थीटा बाई टू का डेरिवेटिव होगा 1/2 बारे गुरुजी वाह। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 4 नहीं आएगा। तो डी यू अपॉन डी थीटा बराबर हो गया यू टेन थीटा बाई 2। नंबर 2 कर दो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी थीटा टेन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 का 1/2 पहले ही लिख देना 1/2, यानी हम u अपॉन 2 लिख दें, u अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लो भैया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ रखिए ये वाली, तो कितना हो जाएगा यू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यू बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यू ऐड करिए, implies that u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस यू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस u बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लो ध्यान से, अब की बार क्या कर रहे हैं, इसकी जगह हम लिख देना, देखो P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर implies that कैपिटल P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यू बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 3u बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 implies that capital P is equal to 3h स्क्वायर, इधर गया 3h स्क्वायर बाई 2 इंटू यू क्यूब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? इक्वेशन नंबर 1 था r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा करते हैं, इसको कायदे से लिख लिख के करते हैं ना, फ्रॉम 1। ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, या तो शुरू में ही कर लिए होते। फ्रॉम 1 r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको इधर ले आइए, इम्प्लाइज दैट तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2a अपॉन आर, कॉस स्क्वायर को इधर लाए, आर को इधर ले गए, इक्वल्स टू 2au। इसको उठा के यहाँ लाइए। Therefore, capital P is equal to 3h square upon 2 u cube 2au is equal to, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3ah स्क्वायर u टू द पावर 4 इक्वल्स टू म्यू अपॉन
r to the power 4 where mu is 3ah square constant. This implies that p varies as 1 upon r to the power 4. तो लॉ ऑफ फोर्स लिखना फिर वैसे लिख देना, सेंट्रल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज r to the power 4 where r is the distance of moving particle from the pole. पोल माने सेंटर ऑफ फोर्स, जो आर्टिकल डिराइव किए थे हम लोग, ऊपर जो लिखा है p का मान, उसमें पोल को हमने सेंटर ऑफ फोर्स लिया था। तीसरा एग्जांपल देखिए, भारी चैप्टर है ये, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग ये चल रहा है, ऑर्बिट दिया है, लॉ ऑफ फोर्स निकालिए। इसके बाद हम बताएंगे कि लॉ ऑफ फोर्स दिया है तो ऑर्बिट निकालिए। ये एक भाग हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में एप्स इंट्रोड्यूस होगा। एप एक खास किस्म का पॉइंट होता है। और तीसरे भाग में हम प्लैनेटरी मोशन डिस्कस करेंगे अंडर केपलर्स लॉ। एग्जाम्पल 3, a particle describes the curve r to the power n equal to a cos n theta plus b sin n theta. Then find the law of force. यहाँ पे थोड़ा और लिखना है, अंडर अ सेंट्रल ऑर्बिट दो टर्म्स है इसमें। अभी तक जो भी हम ले रहे थे सब सिंगल टर्म वाले थे, 2 टर्म है इसमें थीटा के। अब इसमें एक टेक्निक लगाई जाएगी, ट्रिक लगाया जाएगा, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से 2 टर्म्स को कन्वर्ट करेंगे सिंगल टर्म में, और नहीं तो बहुत परेशानी होगी। अच्छा, एक बात और बता दे, एक क्वेश्चन और दिखा था मैं जिसमें सिर्फ इतना था, तो जैसे हम इसको कर रहे हैं वैसे उसको आप कर लीजिएगा। r to the power n equals to a cos n theta plus b sin n theta. Number 1, let us put a equal to capital R, small r खाली नहीं है, थीटा खाली नहीं है, कैपिटल R cos अल्फा, कैपिटल B इक्वल टू कैपिटल R साइन अल्फा, सो दैट स्क्वायर करके जोड़ो तो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी अपॉन ए इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाई ए। देन 1 reduces to, equation 1 reduces to r to the power n equals to कैपिटल A की जगह ये रखेंगे, r कॉमन ले लिए, कैपिटल R कॉमन ले लिए, cos n थीटा cos अल्फा प्लस sin n थीटा sin अल्फा, cos A cos B प्लस sin A sin B है, कैपिटल R cos A माइनस B यानी cos n थीटा माइनस अल्फा। नंबर 2, जहाँ पे R कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को उधर लाओ, R वाले को उधर ले चलो, जैसा सभी में करते हैं।
that is 1 by r equals to u to the power n cos of n theta minus alpha. Taking log, we have n log u plus log cos of n theta minus alpha equals to log 1 by r, which is constant. Differentiating with respect to theta, we get n upon u du by d theta. अब log के हिसाब से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा cos ऑफ n थीटा माइनस अल्फा, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ n थीटा माइनस अल्फा, फिर n थीटा माइनस अल्फा का डेरिवेटिव n, तो यहाँ n लिख दिए, इधर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये n जो है सब्लिमेट कर दें, उड़ा दें, implies that 1 upon u du by d theta is equal to, उधर गया, sin upon cos tan of n theta minus alpha, implies that du upon d theta is equal to u tan of n theta minus alpha. नंबर 2, फिर एक बार मैं आपको बताऊं कि ये कांस्टेंट इधर और r उधर, फिर लॉग लेके डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, हमें du अपॉन डी थीटा छोटा सा मिल जा रहा है. बिना लॉग लिए भी करके देखिएगा, रफ पे आप प्रैक्टिस करिएगा, कई एग्जाम्पल करिएगा, एक एग्जाम्पल से कोई आइडिया फ्रेम नहीं करिएगा, तो आप फील करेंगे कि जो कैलकुलेशन है वो बिखर जाएगा, और इसमें बिखर नहीं रहा है, सिमट के चल रहा है, बटुर के चल रहा है. ये फीलिंग आपको लेना चाहिए. तो हमने दिमाग में बात बैठा लिया कि हम सारे में यही करेंगे, लॉग लेकर डिफरेंशिएट करेंगे. फिर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, प्लस u. अब दूसरे का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका भी तो करना होगा ना, n सेक स्क्वायर, n सेक स्क्वायर ऑफ n थीटा माइनस अल्फा. du अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू यहां रखिए, u tan स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा. u ऐड करिए, implies that u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस u tan स्क्वायर ऑफ n थीटा माइनस अल्फा, एक साथ कर दिए, प्लस ये वाला एन यू सेक स्क्वायर ऑफ n थीटा माइनस अल्फा. ठीक, ये पूरा हो जाएगा u सेक स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा प्लस एन यू सेक स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा. इसकी जगह हम लिख दें p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, कैपिटल P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ते समय एच स्क्वायर क्या चीज़ है और एच क्या चीज़ है, ध्यान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा. आर स्क्वायर थीटा डॉट कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को एच लिया जाता है. खैर इधर आइए, इक्वल्स टू n प्लस 1 u
sec square of n theta minus alpha implies that capital P equals to n plus 1 into h square into u cube into sec square of n theta minus alpha. इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, ये लैंग्वेज लिखने के बाद क्या पाए थे हम लोग? इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू फ्रॉम 2, उस पर नंबर 2 डाले थे हम लोग, r to the power n इक्वल टू कैपिटल R cos ऑफ n थीटा माइनस अल्फा. तो क्या करें, cos को इधर ले आओ, r को उधर ले जाओ, ये इधर आके कितना हो जाएगा, sec ऑफ n थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल R u टू दी पावर n. यही यहां पे रख दिया जाए. Thus we have कैपिटल P इक्वल्स टू n प्लस 1 h स्क्वायर u क्यूब और सेक स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर u टू दी पावर 2n इक्वल्स टू n प्लस 1 h स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, R भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, अब अपान ये u वाला हिसाब नीचे लटका दो तो r हो जाएगा r टू दी पावर 2n प्लस 3. मान लो कि ये है म्यू अपान r टू दी पावर 2n प्लस 3. कांस्टेंट की जगह नया कांस्टेंट रिप्लेस कर दिए. तो लॉ ऑफ फोर्स क्या बनेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r टू दी पावर 2n प्लस 3. Central force varies inversely as r to the power 2n plus 3, where r is the distance of the moving particle from the center of force. ये लिख देना लैंग्वेज में, लॉ ऑफ फोर्स क्वेश्चन में करा ना, लॉ ऑफ फोर्स एक स्टेटमेंट जैसा होना चाहिए, लैंग्वेज सेंटेंस में होना चाहिए. और देखते हैं एग्जाम्पल 4. अधिक से अधिक एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करा देता है, हर तरह के एग्जाम्पल, और कुछ छोड़े भी रहता है ताकि उन्हें खुद से करो. आपकी जो भी बुक है, क्योंकि हम केवल सोल्यूशन प्रोवाइडर तो नहीं ना है भाई, हम तो ट्रेनर हैं. इतने एग्जाम्पल हम करा दें और थियरी पोर्शन का एकदम रेसा रेसा क्लियर कर दें तो ट्रेनिंग पूरी हो जाए. एग्जाम्पल 4. अप्लाइड मैथमेटिक्स के ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स हुआ, डायनेमिक्स हुआ, ये सब थोड़े टफ होता है. एग्जाम में बिना पढ़ा हुआ, बिना कभी पढ़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे. घर पे तो कर लेंगे, घर पे टाइम बहुत है, 1 घंटे में हुआ, 2 घंटे में हुआ, ट्राई करते रहे, अपना सारी बुद्धि लगाते रहे. लेकिन एग्जाम में टाइम बाउंड प्रोग्राम है, 3 घंटे में सारा काम करना है, 2 घंटे में, तो पहले से बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए. डायनेमिक्स की पढ़ाई में डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. तो मैं आपको बोला हूँगा डायनेमिक्स पढ़ाते समय कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, स्पेशली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तब जाके कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं. तो इसकी प्रैक्टिस कर लो. अगर ये नहीं आता आपको तो डायनेमिक्स नहीं आएगा. कोई पढ़ाए, चाहे किसी भी तुम चैनल से पढ़ो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, जो बेसिक जरूरत हो तो आपको करनी पड़ेगी ना, वो पूरी करनी पड़ेगी. स्टैटिक्स ज्योमेट्री बेस्ड है भाई. डायनेमिक्स को हिंदी में बोलते हैं गतिकी, ये गति की बात करता है. स्टैटिक्स स्थैतिकी है, स्थिरता की बात करता है. तो स्थिर होकर के हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम. तो वहां पर जो मामला है वो सब इक्विलिब्रियम बेस्ड है. यहाँ पे सब डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड होता है. एग्जाम्पल 4 देखिए.
Find the law of force for the motion for the motion डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको खूब अच्छे से आता है तो आपको डायनेमिक्स इजियर लगेगा इन कंपैरिजन टू स्टैटिक्स. फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स फॉर द मोशन इन द सेंट्रल ऑर्बिट इस चैनल पे सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है. प्लेलिस्ट माने चैप्टर. काइनेमेटिक्स हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया. रेक्टिलिनियर मोशन includes simple harmonic motion, motion in horizontal elastic string, motion in vertical elastic string, motion under gravity, vertical motion under gravity, or motion in central orbit, motion in resisting medium, circular and cycloidal motion, motion of varying mass, which also includes rocket motion, motion on rough plane, motion of particle in 3 dimensions. हो गया सारे, कुछ छूट तो नहीं रहा है. ये मेन चैप्टर्स है, ये सब मिलेंगे आपको. और जैसा कि पिछले वीडियो में बता ही चुके आपको, वीडियोस की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ भी सर्च करना है, सर्च आउट करना है तो आप उसको लिखो, आर्टिकल टाइटल लिखो और बगल में गणितपुर जरूर लिखो. टाइटल लिखो, गणितपुर लिखो, फिर सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा. फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स फॉर द मोशन इन द सेंट्रल ऑर्बिट. r to the power n cos n theta equals to a to the power n. r to the power n cos n theta equals to a to the power n, number 1. अब इसको उधर ले चलो. implies that u to the power n, a to the power n equals to cos n theta. log लो, taking log on both the sides we have n log u plus log a to the power n is equal to log cos n theta. अब इसको आप सोचोगे कि n log a क्यों नहीं लिखे, n log a क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, अभी हमको डिफरेंशिएट करना है. 0 हो जाएगा, क्या फायदा इसको सजाने संवारने से. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. वी गेट n upon u du by d theta plus 0 equals to minus n tan n theta लिख दे डायरेक्ट. n दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. implies that du upon d theta is equal to minus u tan n theta, number 2. फिर इसको डिफरेंशिएट करें. अगेन differentiating with respect to theta, we get d square u upon d theta square equals to minus du by d theta into second function tan n theta minus n u sec स्क्वायर n थीटा, है ना. दो काम करते हैं, चलो अच्छा पहले इसको निपटा लें. डी यू अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ नेगेटिव पहले से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यू tan स्क्वायर n थीटा माइनस एन यू सेक स्क्वायर n थीटा. अब यू ऐड करो,
u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस u tan स्क्वायर एन थीटा माइनस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा इक्वल्स टू u सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा ठीक हो रहा है ना? यहां पे हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई यू सेक स्क्वायर एन थीटा। एक स्टेप यहां और बढ़ा दें, इंप्लाइज दैट बाई तरफ लिख दें हम पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज 1 माइनस एन इंटू यू सेक स्क्वायर एन थीटा। अब वही फ्रॉम 1, ये implies that इसको उधर ले चलो तो हो जाएगा सेक एन थीटा इज इक्वल टू आर टू दी पावर एन अपॉन ए टू दी पावर एन। ठीक है भाई, आर को नीचे कर दो इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टू दी पावर एन यू टू दी पावर एन। अब सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू यहां रखो 10 भी है। कैपिटल पी यहां एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता था भाई, चलो बढ़ाते हैं। implies that capital P is equal to 1 minus n into h square, 1 minus n into h square into u cube sec square into u cube sec square n theta। तो P बराबर हो गया 1 minus n h square u cube सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन ए टू दी पावर 2n यू टू दी पावर 2n इक्वल्स टू जितने कांस्टेंट है उसकी जगह हमने लिख दिया म्यू। अब बच गया ये u और ये u, यानी कि 1 अपॉन u टू दी पावर 2n माइनस 3। u की जगह 1/r रखेंगे तो r ऊपर चला जाएगा। फाइनली वी गेट कैपिटल P इज इक्वल टू म्यू इंटू r टू दी पावर 2n माइनस 3। 10 सेंट्रल फोर्स वेरीज डायरेक्टली एज r to the power 2n minus 3, where r is the distance of the point, distance of the moving particle लिखो, अच्छा लगेगा। पार्टिकल को ज्योमेट्रिकली हम पॉइंट से ही तो प्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए पॉइंट लिख दिया जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द पोल, और पोल को ही हम सेंटर ऑफ फोर्स मान के चल रहे हैं, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। तो
4 एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स, 3-4 एग्जाम्पल्स फिर हम बताएंगे और बताएंगे। थैंक यू।